क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिससे पापों का नाश होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है और दुर्लभ पुण्य फल को देने वाला, मोक्ष का मार्ग खोलने वाला व्रत, वह व्रत है जया एकादशी का व्रत। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी 2026 की तिथि, पूजा विधि, नियम, महत्व और व्रत कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू पंचांग के माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत और पूजन करने से साधक के सभी पापों का शमन होता है, उसे नीच योनि का भय नहीं रहता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के व्रत को कुछ श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। अब जानते हैं कि जया एकादशी व्रत कब है। इस वर्ष जया एकादशी का व्रत और पूजन 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है, साधक को अभिष्ट की प्राप्ति होती है, बुरी योनियों का भय समाप्त हो जाता है, मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है, साधक को हजारों वर्षों तक स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं व्रत की विधि। माघ मास की जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। माघ मास की जया एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोजन में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर एक कपड़ा बिछाएं। फिर जया एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के बाद चौकी पर कलश की स्थापना करें। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा कर नैवेद्य अर्पित करें। रोली चावल से तिलक करें, चंदन लगाएं, फल फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से पूजन करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। जया एकादशी के व्रत के दिन अन्न का सेवन न करें। संध्या को पूजन करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अब जानते हैं व्रत के नियम। जया एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं। प्रति एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि को भोजन में मसूर की दाल का सेवन न करें। जया एकादशी के व्रत के दिन चने या चने से बने किसी भी खाद्य सामग्री का सेवन न करें। व्रत करने वाली स्त्री इस दिन सिर से स्नान न करें अर्थात बाल न धोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें और संयमित आचरण करें। अपशब्द और परनिंदा से परहेज करें। भोजन में अन्न का सेवन न करें। इस दिन चावल का सेवन न करें। जया एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वे बोले, हे केशव, आप ही सृष्टि का सृजन पालन व नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से जातक के समस्त पापों का नाश होता है और उसे दुष्ट योनियों का भय भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने जया एकादशी की इस कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के लिए नंदन वन में एक नर्तन और गायन की सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवता, गंधर्व आदि उपस्थित थे। सभी उस आयोजन का आनंद ले रहे थे। उस सभा में सुप्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत अपनी कन्या पुष्पवती को साथ लेकर आया था।
पुष्पवती अत्यंत रूपवती थी। उसका रूप लावण्य ऐसा था कि जो भी उसको देखता उस पर मोहित हो जाता। इधर गंधर्व चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां आया था। माल्यवान भी देखने में बहुत आकर्षक था। पुष्पदंती की कन्या पुष्पवती और चित्रसेन का पुत्र माल्यवान एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर मोहित हो गए। गंधर्व अपनी गायन से सभी का मनोरंजन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। इसी बीच जब माल्यवान गाने लगा तब उसका ध्यान पुष्पवती पर ही रहा। ध्यान भटकने के कारण वो गायन में त्रुटियां करने लगा। यह सब देखकर देवराज इंद्र को उन दोनों पर क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें कहा, हे कामातुर निर्लज मूर्ख, तुमने इंद्र की सभा की मर्यादा को भंग किया। तुम्हारी अनियंत्रित भावनाओं के फूहड़ प्रदर्शन के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस रूप सौंदर्य पर मोहित हो रहे हो उसका नाश हो जाएगा और तुम पृथ्वीलोक में पिशाच की योनि में अपने कर्मों का दंड पाओगे। देवराज इंद्र के श्राप के कारण उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। फिर उन दोनों को धरती पर पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच की नीच योनि में, जिसमें उन्हें ना किसी के गंध का, ना ही स्पर्श का और ना ही किसी रस का अनुभव होता, उसमें जन्म लेकर हिमालय के ठंडे वातावरण में अपने जीवन के दिन बिताने लगे। वे दोनों अपने कष्टपूर्ण जीवन से दुखी होकर उससे मुक्ति पाने की कामना करते रहे। एक समय अत्यधिक ठंड के कारण उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उन्हें भोजन भी नहीं मिला। उन्हें कंदमूल खाकर ही दिन बिताना पड़ा। फिर रात्रि को ठंड और भूख के कारण उन्हें नींद नहीं आई। सौभाग्य से उस दिन जया एकादशी थी और अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उनके सभी पापों का नाश हो गया और उन्हें उस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पिशाच योनि से मुक्त होकर वो पुनः पहले की भांति ही रूपवान और आकर्षक हो गए। उन्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि तुम मेरे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि ये सब जया एकादशी के व्रत का पुण्य फल है। भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और हमें पुनः अपना पुराना स्वरूप भी प्राप्त हो गया। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे माल्यवान, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है और तुम अब निर्मल हो गए हो। जय एकादशी का व्रत करके तुमने भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर ली है। तुम अब हमारे लिए वंदनीय हो। इसके बाद माल्यवान और पुष्पवती दोनों ने वर्षों तक स्वर्ग के आनंद का भोग किया। भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक नीच योनि से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ एकादशी का व्रत करता है उसे सहस्त्रों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके पुण्य प्रभाव से जातक को सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये पापों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा और आत्मिक शुद्धि का एक दिव्य माध्यम है। अगर आप चाहते हैं सुख, शांति, समृद्धि और प्रभु विष्णु की कृपा, तो जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु।